नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं यूजी लेवल की जो बुक का सॉल्यूशन है पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट नंबर 2 तक अपने डिस्कस किया था। तो आज का अपना जो पार्ट नंबर जो 3 है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो भी टर्म्स इसमें दिए गए हैं वो सभी टर्म है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन्हीं का संग्रह इसमें शामिल किया गया है। तो अभी भी कोई स्टूडेंट्स बचे हुए हैं तो आप लोग ऑनलाइन या बाई पोस्ट के द्वारा आप लोग परचेज कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना जनन परत कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो जर्मिनल लेयर के आधार पर ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण। ठीक है, अब जर्मिनल लेयर पहली बात तो होती क्या है, इसका मतलब सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे जायगोट बना है। जायगोट जो है कैसा होता है, 2n होता है। जायगोट से डिवीजन होकर मोरुला स्टेज है, मोरुला से ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला से आप देखोगे तो गैस्ट्रोला स्टेज, गैस्ट्रोला स्टेज। गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर जो सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। इनमें यहाँ तक मूवमेंट नहीं होता है। इसके बाद में सेल्स के अंदर क्या होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। सेल्स रीअरेंजमेंट होने लगती है, रिव्यवस्थित होने लगती है, मतलब आपस में अरेंजमेंट करेगी, मूवमेंट होगी। तो सेल्स में मूवमेंट होने के कारण से 3 प्रकार की जो है वो परत का निर्माण होता है। कुछ लोअर जो जीव होते हैं उनके अंदर 2 परत बनती है। हायर जो एडवांस जो मेंबर्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर 3 परतों का निर्माण होता है जिन्हें जनन परत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जनन परत कहते हैं। तो पहले अपन देखेंगे सबसे बाहर की तरफ जो परत बनेगी उसे क्या कहेंगे, एक्टोड्रम। बीच में जो रहेगी उसे मेसोड्रम, और सबसे अंदर की तरफ जो परत बनेगी उसे अपन क्या कहेंगे, एंडोड्रम। इस प्रकार से 3 परतें बनती हैं और कुछ में जो होती है 2 होती है और कुछ में होती है 3 होती है। उसके आधार पे जीवों का वर्गीकरण किया गया है। गैस्ट्रोला जो स्टेज होती है वो कुछ इस प्रकार की स्टेज होती है, जो अपन पहले भी मैं डायग्राम बना चुका हूँ। ये एक्टोड्रम है, ये एंडोड्रम है, और यहाँ जो सेल्स का ग्रुप होता है वो क्या होती है, मेसोड्रम होती है। अब अपन देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक, इसको हिंदी में कहते हैं द्विकोरकी, द्विकोरकी प्राणी। अब देखो डिप्लोब्लास्टिक मतलब यहाँ पर कितनी परतें हैं, 2 परतें हैं। अब देखो भ्रूणीय विकास के दौरान गैस्ट्रुलेशन में 2 परतों का निर्माण होता है, जिसमें से एक एंडोड्रम होती है और एक कौन सी होती है, एक्टोड्रम होती है। ये एग्जाम्पल है, कई बार पूछा जा चुका है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से शामिल है जिनके अंदर 2 परतों को देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहला जो ग्रुप है स्पंज कह सकते हैं अपन, स्पंज को पोरीफेरा कह सकते हैं। सिलेंट्रेट्स के जो मेंबर हैं वो भी कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 परतें पाई जाती है। टिनोफोरा जो है उनके अंदर भी कैसे हैं, 2 परतों वाले जीव देखने को मिलते हैं। आगे अपन देखेंगे, यहाँ समझ में आ गया होगा। सिंपल देखो, कोई भी स्टूडेंट यदि शुरू से वीडियो देखना प्रारंभ करेगा, लास्ट तक बुक का जो रिवीजन होगा उस टाइम तक बहुत कुछ इसमें ऐसे टर्म्स होंगे डेली रिपीट होंगे, और डेली रिपीट होंगे तो आपको कहीं ना कहीं माइंड के अंदर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेली वही टर्म रिपीट करेंगे अपन, वही एक्सप्लेनेशन करेंगे और वही एग्जाम्पल, कई ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जो बार बार रिपीट होंगे। बार बार मैं ये बताऊंगा कि आरपीएस में ये पूछा गया है, तो आपके माइंड में वो फीड हो जाएगी वो चीज़। इसलिए बार बार आप इसको रेगुलरिटी आप लोग रखना, ताकि आप लोगों को अच्छे से माइंड में आ जाए और इसको ज़्यादा रिविजन करने की आपको आवश्यकता ना पड़े, मतलब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपन साथ साथ जो है वो समझते चले जाएंगे इसको। देखो सेकंड जो पॉइंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके नाम से ही है त्रिकोरकी। त्रिकोरकी जीव या प्राणी, ठीक है ना। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी में है तो उनका भी अपन साथ साथ में इसमें डिस्कस करते रहेंगे। गैस्ट्रुलेशन स्टेज में 3 परतों का निर्माण होता है, जैसे एक्टोड्रम,
मेसोड्रम और एंडोड्रम, जो आपको मैंने बताया है। सभी तीनों परतों से अलग अलग अंगों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अपना खास तौर से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक तो आपके नर्वस सिस्टम का, कि नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट किस जर्मिक लेयर से होता है या जनन परत से होता है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स आप कह सकते हो, ब्रेन आप कह सकते हो, वो सभी स्किन कह सकते हो, उन सब का पार्ट किससे होता है, इनका निर्माण ओरिजिन होता है एक्टोड्रम से, इसलिए थोड़ा सा याद रखना। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक के ऑर्गेनिज्म कहाँ से प्रारंभ होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस से। ये क्वेश्चन भी याद रखना, ये आपके सेंटेंस में पूछा जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। तो सेंटेंस में पूछा जा सकता है ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट होकर कॉर्डेट्स तक पाए जाते हैं, जिनमें 3 जेनेटिक परत जो है वो पाई जाती है। अगला सेकंड पॉइंट अगर अपन देखेंगे, सिलोम। ये क्या होती है, सिलोम। हालांकि सिलोम जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखा होगा मेरा, इसी सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है वो किसी ने देखा है तो उसको आइडिया होगा। सिलोम के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले से कि सिलोम क्या है। सिलोम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसको बोलते हैं प्रगुहा, देह गुहा, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, देह गुहा, जिनका निर्माण जो है वो किससे होता है, मेसोड्रम के स्प्लाइट से उसका निर्माण होता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। सिलोम का कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सिलोम का निर्माण किस जननिक परत से होता है, तो आप कहोगे मेसोड्रम से होता हो, तो उसे अपन सत्य कहेंगे। कौन से एग्जाम्पल में कौन से प्रकार का सिलोम पाया जाता है, गुहिका पाई जाती है, देखो प्रगुहा। अब अपन देखेंगे बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच, गट वॉल मतलब आहार नाल, भोजन की नाल और आपके जो स्किन है के बीच गुहिकाएं पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, जो मेसोड्रम से आच्छिन्न होती, मतलब घिरी हुई रहती है, मेसोड्रम से घिरी हुई रहती है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की कैविटी, कि ये जो मेसोड्रम की परत है इसके फटने से अगर इसमें बनती हो कैविटी इस प्रकार से, तो ये क्या है, मेसोड्रम है, इधर भी और इधर भी मेसोड्रम है और ये कैविटी बनी हुई है, तो इसे ये क्या कहलाएगी, सिलोम कहलाएगी, मेसोड्रम से घिरी हुई हो। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैं आपको पहले बता दूं, ये पूछा जाता है एसिलोमेट, कि ऐसे कौन से मेंबर हैं जो एसिलोमेट होते हैं, ठीक है ना। इनमें से परिभाषा की संभावना कम रहती है लेकिन एग्जाम्पल ज़्यादा संभावना रहती है। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिलोम जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, एसिलोमेटिक कहलाते हैं, एसिलोम कहलाते हैं जब सिलोम क्या हो, अनुपस्थित हो या एब्सेंट हो, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये परसों भी अपन डिस्कस किए थे, जो कैंडिडेट पहले से देख रहे हैं वीडियो उनको आइडिया है इस चीज़ का। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए अभी दूसरी तीसरी बार टर्म आया है, तो जो रेगुलर वीडियो देख रहा है उसको पहले से आइडिया है इस चीज़ का भी, हाँ ये टर्म आएगा यहाँ पर और सर ये बात यहाँ पर बोलेंगे, उनको ये भी आइडिया हो चुका है। आगे आप देखोगे, देखो सूडोसिलोमेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आरपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, एनिमल टैक्सोनॉमी का जो है, एनिमल किंगडम टैक्सोनॉमी का। सूडोसिलोम जो है इसमें देखेंगे अपन कूट गुहा या इसे आभासी प्रगुहा के नाम से जानते हैं, मेसोड्रम से घिरी हुई नहीं होती है लेकिन फिर भी गुहा जैसी संरचना बनाए रखती है, छोटे छोटे पाउच के रूप में पाए जाते हैं। देह गुहा पाई जाती है लेकिन मेसोड्रम से नहीं बनती है, किससे नहीं बनती है, मेसोड्रम से नहीं बनती है, जैसे एस्केहेल्मिन्थेस। और एस्केहेल्मिन्थेस का ही दूसरा नाम क्या है, निमेटोहेल्मिन्थेस। इसे क्या कहते हैं, निमेटोहेल्मिन्थेस कहते हैं। इसी का एग्जाम्पल जो है वो क्या है, एस्केरिस है। एस्केरिस आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो यहाँ पर एस्केरिस में आभासी देह गुहा पाई जाती है। निमेटोड्स के बारे में मैंने एक टर्म वहाँ भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने। निमेटोड्स के द्वारा एक डिजीज़ कोज की जाती है, चलो ये आप लोग बता देना। निमेटोड्स के द्वारा एक प्लांट्स में डिजीज़ कोज की जाती है, उस डिजीज़ का क्या नाम है, तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखेगा वो लास्ट में कमेंट करके जाएगा। निमेटोड्स के द्वारा प्लांट्स में जो पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ उस डिजीज़ का नाम यहाँ पर आप लोग कमेंट करके जाओगे।
क्या करके जाओगे, कमेंट कर कर छोड़ोगे यहाँ पर। फिर अपन देखते हैं आगे। आप देखोगे सिलोमेट, ठीक है ना। सिलोम जो हैं वो होते क्या है, तो सत्य देह गुहा जो मेसोड्रम से बना हो। सिलोम मेसोड्रम सेल से कवर्ड रहती है, ये सत्य है, अपन पहले भी जान चुके हैं। मेसोड्रम जो है वो ओवरऑल 2 प्रकार के होते हैं, एक साइजोसील कह सकते हैं। साइजोसील जो होती है वो सत्य प्रकार की देह गुहा होती है। सिलोम का निर्माण मेसोड्रम मास के स्प्लाइट होने से बनती है। मैंने अभी बताया आपको, मेसोड्रम का जो मास है, सेल्स का ग्रुप है, उस सेल्स का ग्रुप को फटने से जो गुहा बनती है। यहाँ पर आप देखोगे ये मेसोड्रम की लेयर है, यहाँ से ये सेल फट गई है बीच में से, और इसके बीच में क्या बन गई है, कैविटी बन गई है। तो इसके कारण से बना हुआ जो पाउच है उसे अपन क्या कहेंगे, साइजोसिलोमेट कहेंगे, ठीक है। किसमें एग्जाम्पल पाया जाता है, आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। साइजोसिलोम के जो एग्जाम्पल है वो कौन से देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे साइजोसिलोम में एनेलिडा में पाया जाता है ट्रूसिलोम, मोलस्का में ट्रूसिलोम पाया जाता है। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या पाए जाते हैं, ट्रूसिलोम जो है साइजोसिलोमेट प्रकार की पाई जाती है। एक आती है एंटेरोसील, सेकंड। देखो थोड़ा सा ये भी सत्य है, सत्य गुहा 2 प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो, साइजोसील और एंटेरोसील। एंटेरोसिलोम कह सकते हो। सिलोम का निर्माण आर्केंट्रॉन किससे होता है भाई, आर्केंट्रॉन है जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज के अंदर की तरफ एक गुहा बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, आर्केंट्रॉन या गट पाउच, ठीक है ना। गट में मतलब जो इंटेस्टाइन होती है, इस प्रकार से इंटेस्टाइन के छोटी छोटी जो पाउच होती हैं वो निकल जाती है, और ये जो पाउच है इस प्रकार से, इसे भी क्या कहेंगे, सिलोम जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, एंटेरोसिलोम कहते हैं। के फ्यूजन से होता है, भ्रूणीय अवस्था में ये स्टेज है वो बनती है। इसका मतलब इस प्रकार के सिलोम का निर्माण है आर्केंट्रॉन से हो सकता है, के साथ साथ गट के आउट ग्रोथ निकलने के कारण से उनसे भी हो सकता है, मतलब अतिवृद्धि निकलने के कारण से। गट मतलब आहार नाल। किस में पाया जाता है, एंटेरोसील, ये एडवांस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा पाया जाता है, हेमिकोडेटा पाया जाता है, और कोडेटा पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ट्रूसिलोम जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक साइजोसील और एक होती है एंटेरोसील। साइजोसील है मेसोड्रम से बनी है, एंटेरोसील है वो आर्केंट्रॉन या जो आहार नाल की अतिवृद्धि निकलती है उनसे बनी होती है। साइजोसील जो है वो देह गुहा किसमें पाई जाती है, एनेलिडा से लेकर मोलस्का से लेकर आर्थ्रोपोडा, इनके अंदर देखने को मिलती है। और एंटेरोसील जो है उनका निर्माण बता दिया मैंने, ये किसमें पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, हेमिकोडेटा में पाया जाता है, और सबसे एडवांस्ड जो सदस्य हैं कॉर्डेट्स, उनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये आपका हुआ सिलोम वाला पार्ट। अगला पॉइंट अगर अपन देखेंगे यहां पर, बॉडी प्लेन। देखो बॉडी प्लेन, संगठन या कोशिकीय स्तर। कोशिकीय सभी जीवों का, देखो एनिमल्स किंगडम के अंदर अपन देखेंगे तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, और साथ में मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका मतलब एनिमल किंगडम में मैक्सिमम जो सदस्य अगर अपन देखेंगे तो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनिशियल जो होते हैं वो यूनी सेलुलर होते हैं। तो अरेंजमेंट कैसा कैसा है इनके अंदर, कौन से में टिश्यू बनता है, कौन से में यूनिसेलुलर है, कौन से मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर भी बहुकोशिकीय भी किस प्रकार का अरेंजमेंट है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, ऑर्गन तंत्र लेवल का है, किस प्रकार का है उनके आधार पे है। सबसे पहले सेलुलर देखेंगे अपन, कोशिकीय स्तर। कोशिकीय जो स्तर है वो किस में पाया जाता है, तो स्पंज या पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है। मतलब पोरीफेरा में सेल्स जो होती है वो लूजली बाइंड होती है, यहाँ से इस प्रकार से उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और स्पंज जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक सेल के बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गैप देखने को मिलता है।
आगे अपन देखेंगे ब्लाइंड सैक टाइप। ब्लाइंड सैक टाइप, इसका मतलब इनका संगठन किस प्रकार का वो अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब शरीर में केवल एक ही ओपनिंग, एक ही मतलब ओपन द्वार हो, पाया जाता हो तथा आहार नाल नहीं पाई जाती हो तथा बॉडी एक थैलेनुमा होता हो। बॉडी की आकृति कैसी हो, एक थैलेनुमा आकृति होती हो और इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती हो, इस प्रकार की एक ही छिद्र से बाहर की तरफ खुलता हो, क्या कहलाता है, ब्लाइंड सैक टाइप की बॉडी कहलाती है। जैसे सिलेंट्रेटा से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थेस तक के जीवों में देखने को मिलता है। ब्लाइंड सैक जो बॉडी का अरेंजमेंट है या बनावट है वो इसमें देखने को मिलता है। नाल में नाल, ट्यूब विद इन ट्यूब, ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा जा चुका अभी पहले भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्यूब इन ट्यूब कौन से ग्रुप के सदस्यों का एक विशेष लक्षण है। नाल के अंदर नाल, देखो इनमें पूर्ण पाचन नाल तथा मुख व गुदा दोनों पाए जाते हैं। देखो कई बार पूछा जाता है कि भाई पूर्ण पाचन नाल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या आहार नाल के एलिमेंट्री कैनाल्स वो होती क्या है, जिनमें दोनों ओपनिंग हो, एनस ओपनिंग भी हो और माउथ ओपनिंग भी हो, उसे अपन क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं। देखो ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब जो है वो किस में पाए जाते हैं, निमेटी हेलमेंथिस से लेकर कोडेटा तक की जो बॉडी होती है वो उनके अंदर पाई जाती है कि अपनी बॉडी है पूरी ट्यूब और ट्यूब के अंदर एक ट्यूब और अपनी आहार नाल वाली, तो ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब, तो वो पाया जाता है नाल के अंदर नाल, निमेटो हेलमेंथिस। जो पॉइंट है वो अपन देखेंगे खंडी भवन या सेगमेंटेशन, कि प्रत्येक जीवों में अलग अलग प्रकार के खंड पाए जाते हैं। कुछ जीवों में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं। कुछ में खंड है वो बॉडी के सरफेसली पाए जाते हैं, अंदर नहीं होते, और कुछ में सरफेस पे भी दिखाई देते हैं और अंदर भी खंड दिखाई देते हैं। इस प्रकार का सिस्टम है के आधार पर, तो इसे अपन क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन के आधार पर। ये जो खंड होते हैं, खंड का जो टर्म है उसे अपन क्या कहते हैं, मेटामेरिक बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये जो खंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेटामेरिक, और खंड को अपन बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो ये जो खंड का पर्टिकुलर टर्म है वो मेटामेरिक है। देखो पहले ऐसे जीव सूडो मेटामेरिक खंड, जिनमें आभासी प्रकार के खंड दिखाई देते हैं लेकिन वो वास्तविक नहीं होते हैं, इस प्रकार से केवल इस प्रकार से ऊपर की तरफ से खंड दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कोई भी खंड नहीं होते हैं, इस प्रकार से, तो उसे क्या कहते हैं, आभासी। जैसे टैपवर्म, ये एग्जाम्पल याद रखना भाई। आभासी खंड किसमें पाए जाते हैं, टैपवर्म के अंदर। मेटामेरिक, ये सत्य प्रकार के हैं भाई, क्योंकि अब खंड आ गया वापस, मेटामेरिक टर्म आ गया, इसका मतलब सत्य प्रकार के हैं, इसे क्या कहेंगे, सत्य खंड कहेंगे। ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट होता है, एनेलिडा से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका भी एग्जाम के अंदर, कि जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का विशेष लक्षण जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस में देखने को मिलता है, एनेलिडा के अंदर सबसे बेस्ट देखने को मिलता है। जब शरीर बाहर और आंतरिक रूप से खंडों में विभाजित हो, उसे मेटामेरिक खंड कहलाते हैं। बुक की लैंग्वेज आप लोग देख ही पा रहे हो, जिन्होंने बुक नहीं ली है वो भी लैंग्वेज है वो देख सकते हो। नहीं समझ में आएगी तो भी अपन यहाँ बताऊंगा मैं आपको, तो किसी को नहीं समझ में आए तो वहाँ पर वो लिख सकता है अपनी राइटिंग के अंदर भी। तो यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंट जो है वो किस किस में पाया जाता है, एनेलिडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में अपन देखते हैं पाया जाता है, और कॉर्डेट्स के अंदर भी खंड जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कॉमन जो है आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के अंदर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, कि कौन से एग्जाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं, वो सभी चीज़ें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे प्री संतरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओवरऑल 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होता है। देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, पहली बात तो कि ब्लड जो है वो हार्ट के द्वारा क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। अब ये पंप किया गया ब्लड, एक तो ये कंडीशन हो कि किसी ट्यूब के अंदर से ब्लड जाए,
यहाँ से इस प्रकार से, ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर से जाए। सभी कोशिकाएं कैसी है, यहाँ से कनेक्टेड है इस प्रकार से। डायरेक्ट कोशिकाओं के टच में ब्लड नहीं आता है और इन ट्यूब से वो ब्लड को क्या करते हैं, सक करते रहते हैं। यहाँ से न्यूट्रिशन जो चाहिए केवल वो देता है, ब्लड कभी भी इन कोशिकाओं में नहीं जाता है। इसका मतलब न्यूट्रिशन ब्लड जो है वो किस में बहता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है ना, कैपिलरीज हैं, उनके अंदर बहता है, लेकिन कोशिकाओं के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता है। कोशिकाओं को जो आवश्यकता होती है, मिनरल्स, वाटर, जो भी आवश्यकता होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड आगे चलता रहता है। ये किस प्रकार का है, बंद प्रकार का है। किन में बह रहा है, नलिकाओं में बह रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, बंद प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक अपन ऐसा हो कि ब्लड यहाँ से पंप करें और ब्लड जो है, ये कोशिकाएं हैं, इनके ऊपर डाल दिया जाए ब्लड, यहाँ पर ब्लड एक साथ इनके ऊपर छोड़ दिया जाए और सभी सेल्स क्या हो जाए, इसके अंदर डूब जाए, मतलब बाथिंग, सेल बाथिंग। सेल का एक साथ ब्लड के अंदर डूबना, नो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें किसी प्रकार की कोई ट्यूब लाइक संरचना नहीं पाई जाती है। ब्लड डायरेक्ट है कोशिकाओं के ऊपर डाल दिया जाता है, सभी कोशिकाएं उनमें भीग जाती है और कोशिकाएं आवश्यक जो चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, हायर ऑर्गेनिज्म में क्लोज प्रकार का पाया जाता है। यहाँ होता है ओपन प्रकार का। ओपन प्रकार का मतलब है सेल जो है वो ब्लड के अंदर नहाती है, ये टर्म याद रख लेना, सेल बाथिंग इन ब्लड। देखो पहला अपन देखेंगे खुला प्रकार का, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मैंने बताया आपको, लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जब ब्लड बॉडी में सीधा बहता हो, मतलब किसी भी ब्लड वेसल्स में ना हो, तथा सभी टिश्यू और कोशिकाएं डायरेक्ट रक्त में भीग जाते हो, है ना, नहाती हो। मैंने कहा लिखा है भीग जाती हो, कोई नहीं समझे तो मैंने कहा उनमें नहाती हो, बाथिंग करती हो, अर्थात ब्लड नलिकाओं में नहीं बहता है, तो उसे क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किस किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोड्रम्स और लोअर कॉर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स। एग्जाम्पल याद रखने भी, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोड्रम्स। आगे अपन देखेंगे दूसरा प्रकार का अपना आ जाएगा क्लोज प्रकार का, जो अपने अंदर भी देखने को मिलता है और जो भी हायर जीव हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। तो दूसरा आ जाएगा क्लोज प्रकार का या बंद प्रकार का। बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड वेसल्स तथा आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में बहता है, मतलब नलिकाओं में बहता है कुल मिला के। जैसे एनेलिडा में, यहाँ पे दिया हुआ है सेफेलोपोड मोलस्कस, मतलब मोलस्कस का एक ग्रुप है, समूह है, उसके अंदर किस प्रकार का है भाई, अपवाद स्वरूप जो है वो बंद प्रकार का पाया जाता है। और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब के अंदर भी किस प्रकार का होता है, बंद प्रकार का देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये दो प्रकार के हो गए। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं अगर होगा तो पॉसिबल। देखो आगे अपन देखेंगे ब्लास्टोपोर के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ब्लास्टोपोर है, पहली बात पाया किसमें जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्लास्टोपोर टर्म पूछा जा चुका है। ब्लास्टोपोर किसमें पाया जाता है, गैस्ट्रोला स्टेज में पाया जाता है, गैस्ट्रोला स्टेज में प्रेजेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, गैस्ट्रोला के अंदर। तो उससे पहले क्या बनता है, एनस बनता है, बाद में माउथ बनता है। कयो में पहले क्या बन सकता है, माउथ बन सकता है। तो पहला जो टर्म है प्रोटोस्टोमिएट, प्रोटोस्टोमिया, जो अपन पहले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। जब ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता हो, पहले किसका निर्माण होता हो, माउथ का निर्माण होता हो, अर्थात भ्रूणी विकास में पहले मुख का निर्माण होता हो, प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट्स में है वो इस प्रकार का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, प्रोटोस्टोमिया। ठीक है ना, स्टोमिया का मतलब माउथ, और पहले माउथ का निर्माण होता है, प्रोटोस्टोमिया कहलाता है। ड्यूटेरोस्टोमिया, जिसमें पहले एनस का निर्माण होता हो, किससे, ब्लास्टोपोर छिद्र से।
जब ब्लास्टोपोर से पहले एनस का निर्माण होता हो तथा इसमें एनस व माउथ दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर अभी अपन ने बनाई थी, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो ये छिद्र है, ये क्या है? गैस्ट्रुलेशन स्टेज है। ये क्या है? परत है, 3 परत बनी है, ये सबसे बाहरी परत है। सेकंड, अगर आप देखोगे आप यहाँ पर जैसे ये सेकंड परत है अंदर वाली, उसे क्या कहते हैं? एक्टोड्रम कहते हैं। ये तो आ जाएगी एंडो, ये आ जाएगी एक्टो, और ये एंडो। कुछ कोशिकाएं जो हैं इनके बीच में पाई जाती हैं, ऐसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं? मेसोड्रम कहते हैं। तो ये जो पोर है इसे अपन क्या कहते हैं? ये वाला जो पोर है, ये जो पोर है इसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं। ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा पहले? क्योंकि ये आहार नाल बनाती है, तो ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा पहले? एनस बनेगा, तो ड्यूटेरोस्टोमिया, और माउथ पहले बनता है इससे, तो प्रोटोस्टोमिया। देखो ड्यूटेरोस्टोमिया के एग्जाम्पल कौन से हैं? एकाइनोड्रम्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। और इसमें कौन से आ जाएंगे? सभी प्रोटोस्टोमिया में सभी जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं इनसे पहले वाले वो सब आ जाएंगे। इस प्रकार से आज का जो अपना 3rd पार्ट है वीडियो वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। अगला जो 4था पार्ट है उसके बारे में कल अपन डिस्कस करेंगे। आज की 2 वीडियो है वो मैंने डालने की कोशिश की है, एक दिन में आप देख चुके हैं। यह आपका 3रा पार्ट रहेगा, और जो मैंने क्वेश्चन इसमें पूछा है वो ज़रूर आप लोग रिप्लाई दे के जाइए, और डेली अपना रिवीजन रहेगा। बुक अभी भी किसी ने परचेज़ नहीं की है तो बुक परचेज कर लेना, ताकि डेली रिवीजन करो तो आप लोग अंडरलाइन करके आप उसको रिवीजन कर सको। कोई टर्म समझ में नहीं आए तो मैं यहाँ बताऊँ तो आप उसको बना सकते हो। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज़।